सिख गुरुओं का ऋण जो इस देश पर है वो इतना बड़ा है कि हजारों साल तक उसको उतारने का हिसाब ही नहीं हो सकता। आज ये पता चल गया ईडी पार्टी बिल्कुल सफाया हो गया। ईडी पार्टी का जब भारत के ऊपर किसी ने भी आक्रमण किया तो सबसे पहले पंजाब सीना तान के खड़ा हो गया और उसने देश की रक्षा की है। ईडी पार्टी की राजनीति की पंजाब में जगह नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं CFTV। अच्छा दोस्तों, क्या बीजेपी कभी पंजाब जीत भी पाएगी या केजरीवाल पंजाब किसी भी हाल में अपने हाथ से जाने नहीं देंगे? देखिए, 2026 पंजाब सिविक पोस्ट ने एक बात तो क्रिस्टल क्लियर कर दी है कि दिल्ली हारने के बाद जिस केजरीवाल को लोग पॉलिटिकली फिनिश्ड बता रहे थे, उसने पंजाब में अपना बचा हुआ किला पहले से भी ज्यादा मजबूत कर लिया है। एक ये बात चल रही थी कि ईडी पार्टी जो है, ईडी पार्टी कह रही थी कि हम शहरों में मजबूत है। आज ये पता चल गया ईडी पार्टी बिल्कुल सफाया हो गया ईडी पार्टी का शहरों से। और ख़ास तौर से जिस तरह से ईडी पार्टी ने ईडी का इस्तेमाल करके छोटे छोटे व्यापारियों के ऊपर पूरे पंजाब में रेड करवाई है पिछले दिनों में, आम व्यापारियों को, हिंदू व्यापारियों को जिस तरह से ईडी परेशान कर रही है पंजाब के अंदर, उसका लोगों ने बदला लिया है ईडी पार्टी से और ईडी पार्टी का पूरा सफाया कर दिया गया पूरे पंजाब के अंदर। मैं पंजाब के लोगों को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आश्वासन देता हूं कि भगवंत मान जी जो अच्छा काम कर रहे हैं ऐसे ही अच्छा काम जारी रहेगा। बस आप अपना प्यार और भरोसा बनाए रखिए। थैंक यू। आम आदमी पार्टी ने 1970 में से 954 वोट्स जीतकर आधा पॉलिटिकल मैप अपने नाम कर लिया और ये सिर्फ इलेक्शन रिजल्ट नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मैसेज है। बाकी अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने 358, इंडिपेंडेंट ने 251, शिरोमणि अकाली दल ने 191 और बीजेपी ने 172 वोट्स जीतकर जो अब पोजीशन की बात करें तो दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर है, यानी कि बीजेपी 5वें नंबर पर ही सबसे लास्ट। दिल्ली असेंबली इलेक्शन हारने के बाद सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट्स तक एक ही नैरेटिव चल रहा था। अरविंद केजरीवाल का पॉलिटिकल ग्राफ डाउन है। आपको याद ही होगा, जैसे ही दिल्ली चुनाव हारे थे केजरीवाल, वो दिल्ली से गायब हो गए थे, लेकिन थोड़े दिनों बाद पंजाब में एक्टिव होने लगे, दिखने लगे सबको पंजाब में। तभी लोग सवाल भी पूछने लगे थे, भाई दिल्ली छोड़ दी, पंजाब में एक्टिव क्यों हो? क्या हुआ नेशनल पॉलिटिक्स का आपका? उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया? आप तो पीएम बनने का सपना देख रहे थे, क्या हुआ पीएम नहीं बनने वाले? लेकिन पंजाब के लोकल बॉडी इलेक्शन रिजल्ट्स ने दिखाया कि केजरीवाल ने पैनिक नहीं किया। जब अपोजिशन और मीडिया दिल्ली डिफीट डिस्कस कर रहे थे, तब आम आदमी पार्टी चुपचाप पंजाब में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथन कर रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे बीजेपी ने 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद किया था। हर दूसरी स्टेट में पंजाब के सिटीज ट्रेडिशनली देखिए तो बीजेपी के कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर एरियाज माने जाते हैं, लेकिन इस बार पिक्चर डिफरेंट थी। आम आदमी फर्स्ट, कांग्रेस सेकंड, अकाली दल थर्ड और बीजेपी कई जगहों पर इंडिपेंडेंट्स के भी पीछे रही। 5वें नंबर पर ये हमने आपको पहले बता दिया। अब ये रिजल्ट क्या सिग्नल देते हैं? देखिए, ये रिजल्ट ये सिग्नल देते हैं कि पंजाब का जो वोटर है वो सिर्फ नेशनल नैरेटिव्स पर वोट नहीं कर रहा, उसके लिए लोकल लीडरशिप और लोकल इश्यूज ज्यादा मैटर कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यही बनता है कि बीजेपी कभी जीतेगी भी? देखिए, प्रैक्टिकली तो फिलहाल पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन अगर थ्योरेटिकली देखें तो पॉसिबल है। कैसे? चलिए समझते हैं। देखिए, लोकल बॉडी चुनावों में सत्ताधारी पार्टी को अक्सर फायदा मिलता है, इसलिए सिर्फ सीटों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल देना कि भाई बीजेपी कभी नहीं आ सकती, ये गलत होगा। लेकिन बीजेपी का 5वें स्थान पर खिसक जाना और कई इलाकों में बेहद सीमित पकड़ दिखाना, यह भी ये बताता है कि पार्टी को अभी देखिए लंबा सफर तय करना पड़ेगा। अभी सफर बहुत लंबा ही जाने वाला है। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है, एक एक करके आपको सारी समस्या समझाने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 पे क्या आती है कि ग्रामीण और सिख वोटर से इन लोगों की दूरी बनी हुई है। अब ये देखिए, बीजेपी को समझाने की जरूरत किसी को नहीं है कि राजनीति सिर्फ शहरों से तय नहीं होती, असली लड़ाई गाँवों में होती है। लेकिन पंजाब की बात आते ही बीजेपी कमजोर दिखाई देती है। आज भी बड़ी संख्या में ग्रामीण और सिख मतदाता बीजेपी को एक ऐसी पार्टी के रूप में देखते हैं जिसकी पकड़ सिर्फ शहरी हिंदू वोटर्स तक सीमित है। अब जब तक ये परसेप्शन चेंज नहीं होगा, तब तक सत्ता तक पहुंचना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। अब देखिए, दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है? बड़े लोकल लीडर्स की कमी है पंजाब में। अगर आप पंजाब में बीजेपी के चेहरे ढूंढने निकलते हैं तो आपको कोई भी चेहरा नहीं मिलेगा। अकाली दल के पास बादल परिवार था, कांग्रेस के पास कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे नेता रहे, आम आदमी पार्टी के पास भगवंत मान है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, बीजेपी के पास कौन है जो उनके स्टेट लेवल चेहरा बन पाए और पूरे पंजाब में जनाधार भी रखता हो? अभी तक पार्टी बाहर से नेताओं को शामिल करने पर ज्यादा निर्भर दिखी है, जबकि जमीनी स्तर पर नेतृत्व की कमी महसूस होती है। यह आप लोगों ने भी महसूस की होगी। अब ऐसी बात नहीं है कि गेम पूरी तरह खत्म हो गया है।
देखिए, अगर बीजेपी को 2027 में बड़ा खिलाड़ी बनना है तो उसके पास कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो पूरी बाजी पलट सकते हैं। अब देखिए, मैं इसको गेम चेंजर बोलूंगा। पहला गेम चेंजर क्या हो सकता है कि अकाली दल के साथ गठबंधन कर ले। अब आप माने या ना माने, लेकिन करना ही पड़ेगा। देखिए, राजनीतिक जानकार लंबे समय से ये कहते रहे हैं कि पंजाब में बीजेपी का सबसे सफल मॉडल वही रहा है जब वह अकाली दल के साथ रही। अकाली दल का ग्रामीण और पंथक आधार, बीजेपी का शहरी वोट बैंक, दोनों मिलकर आज भी एक मजबूत चुनावी समीकरण बना सकते हैं। अगर 2027 से पहले दोनों दल फिर साथ आते हैं तो मुकाबला अचानक दिलचस्प हो जाएगा। अब देखिए, गेम चेंजर जो दूसरा है वो ये है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम आ सकता है बीजेपी के। देखिए, क्योंकि पंजाब का जो इतिहास है वो यही बताता है कि यहां की जनता सरकारों को बदलने में बिल्कुल हिचकिचाती नहीं है। अगर 2027 तक आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ती है और विपक्ष बिखरा रहता है तो बीजेपी खुद को एक बड़े विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश भी कर सकती है, और आपको ये होता हुआ भी दिखेगा। गेम चेंजर नंबर 3 क्या हो सकता है? देखिए, दलित और शहरी वोट बैंक। समझाते हैं आपको। देखिए, पंजाब देश के उन राज्यों में है जहां दलित आबादी सबसे ज्यादा है। बीजेपी लगातार दलित समुदाय और शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अगर पार्टी इन दोनों वर्गों में बड़ा विस्तार कर पाती है तो उसकी राजनीतिक स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अब सच कहें तो देखिए, आज की तारीख में तो 2027 में बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत वाली सरकार तो बनाती हुई मुझे कहीं से नहीं दिख रही। लेकिन देखिए, यह कहना भी जल्दबाजी होगी कि पार्टी खेल से बाहर है। अगर अकाली दल के साथ समझौता होता है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बनती है और बीजेपी मजबूत स्थानीय नेतृत्व खड़ा कर लेती है, तो वही पार्टी आज जो 5वें स्थान पर आपको दिख रही है वो 2027 में पंजाब के अंदर एंट्री ले सकती है, जैसे वेस्ट बंगाल में अभी ली है। देखिए, पंजाब की राजनीति में एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, यहां चुनाव सिर्फ वोटों से नहीं जीते जाते बल्कि समीकरणों से जीते जाते हैं। चलिए, बीजेपी तो शुरू से ही पंजाब में स्ट्रगल कर रही है। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस तो ऑपोजिशन में भी है। ऑपोजिशन में होने के बावजूद भी ग्राउंड रियलिटी इतनी कंफर्टेबल कांग्रेस के लिए लगती नहीं। स्टेट लीडरशिप के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में भी सेटबैक्स मिले। कुछ पॉकेट्स में परफॉर्मेंस अच्छी रही लेकिन स्टेट वाइड मोमेंटम नजर नहीं आया। 2027 तक अगर कांग्रेस खुद को पंजाब में दोबारा खड़ा नहीं कर पाई तो दिल्ली वाला हाल हो जाएगा और बीजेपी धीरे धीरे इसे आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी कर देगी। मैं पंजाब के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के प्रति, भगवंत मान जी के प्रति जिस तरह की आस्था, जिस तरह का सम्मान उन्होंने आज नगर निगम के चुनावों में दिया है, इससे मैं दिल से जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। पूरे पंजाब में एक मैसेज लोगों ने दिया है कि हमें भगवंत मान जी की राजनीति पसंद है, उनका काम पसंद है। 4.25 साल के कामकाज से लोग खुश हैं। पंजाब सरकार ने शहरों में भी काम किया है, गांव में काम किया था तो गांव के लोगों ने जिला पंचायत में वोट दिया, शहरों में काम किया है तो लोगों ने वोट दिया। एक बड़ा संदेश अब ईडी पार्टी के लिए भी पंजाब के लोगों ने दिया है कि ईडी पार्टी की राजनीति की पंजाब में जगह नहीं है। ईडी पार्टी के 1142 कैंडिडेट्स की जमानत पंजाब के लोगों ने जब्त करा के उनको भी एक बड़ा मैसेज दिया है। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की रियल अचीवमेंट क्या है, सबसे बड़ा सवाल यही है। देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये नहीं कि आम आदमी पार्टी जीती, इंटरेस्टिंग बात ये है कि आम आदमी पार्टी अर्बन पंजाब में भी जीती है। क्रिटिक्स का मानना था कि आम आदमी पार्टी का जो सपोर्ट है वो रूरल बेल्ट में ज्यादा है, लेकिन म्यूनिसिपल इलेक्शन रिजल्ट्स ने यह दिखा दिया कि सिटीज में भी पार्टी ने अपनी प्रेजेंस एस्टेब्लिश कर ली है। और जब कोई पार्टी विलेजेस और सिटीज दोनों में वोट लेने लगे तब वो टेम्पररी फिनोमिना नहीं रह जाता। अब 2027 का क्या ट्रेलर था? देखिए, ये इलेक्शन एग्जैक्टली असेंबली इलेक्शन का प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन एक बात क्लियर है, दिल्ली डिफीट के बाद जहां लोग अरविंद केजरीवाल के पॉलिटिकल फ्यूचर पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे, पंजाब ने उन्हें एक ब्रीथिंग स्पेस ही नहीं बल्कि मोमेंटम भी दे दिया है। अब 2027 की रेस में आम आदमी पार्टी डिफेंसिव मोड में नहीं है बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करेगी। पंजाब ने मैसेज दे दिया है, दिल्ली का चैप्टर अलग था भाई, पंजाब का गेम अभी भी आम आदमी पार्टी के कंट्रोल में है। बाकी आपको क्या लगता है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसी ही आपके लिए और एनालिटिकल वीडियोस लाते रहें, बनाते रहें, हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।